करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द क्वाड समिट और द क्वाड मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट डिस्कशन हुए थे। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि कौन कौन से क्रिटिकल एंड क्रूशियल पॉइंट्स वो लोग डिस्कस किए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को वो लोग कंडेम करते हैं, कौन कौन से टॉपिक में वो बहुत ज़्यादा मतलब वरी है कि ये सब कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। अगर आपको जानना है कि क्वाड क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था एंड ऑल, इसका फॉर्मेशन का पर्पज़ क्या था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेरा एक मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है इसके बारे में, पिछले वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा उसके बारे में। मीटिंग के डिटेल्स देने के बाद, मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ इसके डिटेल्स देने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो एंड तक बने रहिए। फर्स्ट मतलब डिस्कशन जो क्वाड डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से डेलीगेशन आए थे। ठीक है, क्वाड इंडिया से कौन गए थे, ऑस्ट्रेलिया से कौन आए हुए थे, जापान से कौन आए हुए थे, फिर यूएसए से कौन आए हुए थे। इंडिया से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर हम लोग जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, दैन ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग, जापान के फॉरेन मिनिस्टर ताकेशी इवाया और यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबिस। ठीक है, ये सब आए थे। इन्होंने बहुत सी चीज़ में ये लोग डिस्कशन किए हैं। ठीक है, फर्स्ट ये लोग डिस्कशन किए थे इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। इंडो पैसिफिक में क्या होता है ना, क्वाड का ये लोग बोले कि हम अपना जो क्वाड का जो ग्रुप है हम उसको और स्ट्रेंथन करेंगे ताकि हमारी जो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ये सब मेंटेन रहे और ये प्रॉस्पेरिटी ये सब मेंटेन रहे वहाँ पे। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग सब मिलकर उसको टैकल करेंगे, बट हम लोग अपना जो स्ट्रेंथन है क्वाड का, हम लोग वहीं पर उसको बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है क्या, 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एजेंडा ये लोग बनाए हैं वहाँ पे। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये लोग क्या बनाए हैं। फर्स्ट है मैरीटाइम एंड ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, देन सेकेंड में आता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। थर्ड आता है क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। फोर्थ आता है ह्यूमैनिटेरियन एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट था मैरीटाइम एंड ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी, आपको तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पता ही होगा कि ये लोग हम लोग जो ओशंस में होते हैं ये लोग अपना मतलब एक उसके लिए एक दूसरा एसोसिएशन है। ठीक है, ये उसको कंट्रोल करता है, उसको देखभाल करता है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये लोग मिल के डिस्कशन करते हैं ताकि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो ना। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर कंट्री के लिए। जो लोग ये सी शोर शेयर करते हैं, ओशंस या फिर सी ये सब शेयर करते हैं। ये जो ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी जो होता है वो होता है क्या कि एक सर्टेन कंट्री में अगर कुछ नॉन मिलिट्री ग्रुप्स अपना जो एक क्रिएट करते हैं और उस कंट्री में रेसलेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत चांसेस है कि वो जो आस पड़ोस जो कंट्रीज़ है उसमें ये स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, और जो स्प्रेडिंग होता है इसको बोलते हैं कि ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी। जैसे कि ये लोग यूजुअली नॉन मिलिट्री अटैकर्स जो होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, ये लोग उनका जो ग्रुप होता है उनको ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी के अंडर में आते हैं और उनके जो क्राइम्स होते हैं उनको ट्रांसनेशनल क्राइम्स भी कहा जाता है। ये जो ट्रांसनेशनल जो है इसमें आता है कि हम लोग टेररिस्ट आते हैं, फिर पैंडमिक्स आते हैं, फिर सिक्योरिटी अटैक्स आते हैं, ये सब इसके अंडर आते हैं। ठीक है, ये है ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी के बारे में। फिर ये लोग थर्ड पॉइंट में डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, हमारा जो आसियान ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो एक एसोसिएशन है। ठीक है, उसको ये लोग बोला कि आप लोगों का जो भी आप लोग एशिया में कुछ हो रहे हैं, आप अगर उसमें आप मतलब आप कुछ उसके लिए कुछ डिसाइड कर रहे हो तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और एक एसोसिएशन भी हमारा है। ठीक है, IORA, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन। ठीक है, ये एसोसिएशन 1997 में फॉर्म हुआ था और इसमें 26 मेंबर्स हैं। ठीक है, और 9 डायलॉग पार्टनर्स है। इसमें एशिया के कुछ कंट्रीज आते हैं, फिर अफ्रीका आता है और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ठीक है, और इसका जो चेयरपर्सन होता है, कोई परमानेंट चेयरपर्सन होता नहीं है। ठीक है, उसके हर 2 साल में उनका चेयरपर्सन चेंज होता है। पिछली बार श्रीलंका था, अभी 2025 से लेकर 2027 तक इंडिया मतलब वो चेयरपर्सन बनने वाला है IORA का।
ये हो गया। देन आता है फोर्थ पॉइंट, आता है क्या, हमारा जो ईस्ट और साउथ चाइना सी। क्योंकि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में चाइना का मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली तंत्र बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही मतलब वो रखा हुआ है, इसलिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे नहीं हो पा रहा है अदर कंट्रीज़, अदर जो एशियन कंट्रीज़ है उसके साथ नहीं हो पा रहा है। तो ये भी बहुत एक कंसर्निंग वाला बात है, ये लोग अर्ज करें कि बहुत कंसर्निंग वाली बात है कि ये अपना जो जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नॉट ये हटाने जाए वहीं पे रखा हुआ है। सो इसको इन्होंने ये बहुत कंसर्निंग वाली बात की हुई है। देन आता है क्या, जो रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ मटेरियल्स, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आता है कि चाइना इसको बोला है कि मैं उसको बंद कर दूंगा, कि मैं इसका प्रोडक्शन नहीं करूँगा, इसका प्रोसेसिंग नहीं करूँगा। अगर इसका प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग बंद होता है तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट और इकोनॉमिकली बहुत मतलब एक क्वेश्चन मार्क मतलब खड़ा हो जाएगा। क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कैसा होता है, क्योंकि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं, ये जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं ना, ये सब जो मिसाइल्स वेपन्स क्रिएट होते हैं ये लोग वहीं पे यूज़ होते हैं। फिर जो इकोनॉमिकली होता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, एज वेल एज हम लोग जो टेलीफोन मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी रेयर अर्थ मटेरियल्स का यूजेस होता है। तो ये लोग बोले कि वो जो एक, क्योंकि जो प्रोसेसिंग होता है इसका जो एक्सट्रैक्शन, ये जो प्रोसेसिंग होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो वो चाइना ही करता है, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि वो जो कंट्री है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है, नॉट एट ऑल रिलायबल। और हम उस कंट्री पे सिर्फ फोकस होकर नहीं रह सकते, हमें अपना जो फोकस है रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए हमें एक्सपैंड करना होगा, ठीक है। सो इसीलिए इन्होंने चाइना फैक्टर को, ये लोग चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा मतलब कैंसिल कर दें। कैंसिल तो नहीं कर सकते परमानेंटली, बट थोड़ा हम लोग कुछ अदर ऑप्शंस देखते हैं। सो इन्होंने वही भी डिस्कस किया है। तो फिर और इन्होंने जो रेयर अर्थ मटेरियल जो है उन्होंने उस मीटिंग में बोला कि उसको क्रिटिकल मिनरल, ठीक है, उसको क्रिटिकल मिनरल अगर आप टर्म सुनते हो तो वही रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में ही ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर आता है नॉर्थ कोरिया फैक्टर। आजकल नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि कंसर्निंग क्यों है, क्योंकि ये जो मिसाइल्स बनाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन का एक सर्टन रूल्स है, ठीक है, कि आप ये रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया इसमें कुछ फॉलो करता ही नहीं है। तो इसीलिए ये लोग अर्ज किए हैं यूएन मेंबर्स को, जो क्वाड मेंबर्स ने इनको अर्ज किया है यूएन मेंबर्स को, कि आप जो नॉर्थ कोरिया के लिए जो मिसाइल्स ये जो बना रहे हैं ना, आप इसको थोड़ा देखिए कि ये आपके जो यूएन रिजोल्यूशन के जो आप में जो आता है, जो रूल्स है इसमें ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आ रहा है तो सही, अगर नहीं आ रहा तो इसमें जल्द से जल्द सैंक्शंस लगाइए, नहीं तो ये दुनिया के लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग फैक्ट हो सकता है। फिर आता है नॉर्थ कोरिया का और एक बहुत इम्पोर्टेंट और वेरी क्रूशियल पॉइंट आता है क्या, नॉर्थ कोरिया अभी जो साइबर अटैक्स, ठीक है, और ये जो साइबर थेफ्ट होता है ना, साइबर सिक्योरिटी थेफ्ट, इसमें भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट में भी नॉर्थ कोरिया का मतलब नाम आया हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि साइबर अटैक्स एक ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी के अंदर भी आता है, तो ये कंसर्निंग वाली बात है। फिर और एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ कुछ कंट्रीज आजकल नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत डीपनिंग उनका रिलेशनशिप बना रहे हैं, जो कि इन रियल बहुत कंसर्निंग है। तो इन्होंने भी वही अर्ज किया कि ये बहुत कंसर्निंग वाली, डीप कंसर्निंग वाली बात है कि ये लोग उनसे मिल रहे हैं, ठीक है। सो तो नॉर्थ कोरिया के बाद ये लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, द म्यांमार क्राइसिस। म्यांमार क्राइसिस जो होता है फरवरी 2021 में एक मिलिट्री कूप जो होता है ना उन्होंने शुरू किया था। इसमें क्या होता है ना कि वो लोग जाते हैं, वो उनके पार्लियामेंट ऊपर ऐसे मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये लोग बहुत रेस्टलेस क्रिएट करके रख चुके हैं। फिर उनके जो सिविलियन लीडर थे उनको भी घसीट के कहीं ले गया है। तो ये बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ भी आता है, और ये ट्रांसनेशनल क्राइम्स में भी ये आ रहा है, क्योंकि नॉन मतलब क्योंकि आर्मी तो मतलब मिलिट्री का है, तो ये भी एक कंसर्निंग वाली बात है। और इसमें आशियन जो ग्रुप है ये अपना कुछ पॉइंट्स दे रहा है, तो क्वाड बोले कि ठीक है आप करिए, आप हम आपको कोऑपरेट करते हैं, ये जो म्यांमार क्राइसिस है हम आपको कोऑपरेट करते हैं। सो म्यांमार क्राइसिस एक बहुत बहुत ज़्यादा कंसर्निंग क्राइसिस है, क्योंकि
हम म्यांमार का जो बॉर्डर है हम इंडिया शेयर करते हैं, तो ये भी एक बहुत मतलब क्रिटिकल टाइम है कि ये जो सिविल वॉर वहाँ पे हो रहा है ये सही नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको बोली कि ट्रांसनेशनल अगर आएगा तो हम भी अफेक्ट होने वाले हैं। सो ये बहुत कंसर्निंग वाली बात है। फिर आता है क्या, द पहलगाम अटैक। ठीक है, अभी रिसेंटली अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। सो ये जो हुआ था तो यहाँ पे 26 लोग अपनी जान गंवाए थे, जिसमें 25 लोग इनोसेंट इंडियन सिटीज़न थे और एक इनोसेंट नेपाली सिटीज़न थे, और बहुत लोगों को घायल किया था वहाँ पे। सो ये लोग अर्ज किए कि यूएन सेक्रेटरी बहुत कंडेम किए, डीपली उसको बहुत कंडेम किए कि इसको मतलब जल्द से जल्द इसको जस्टिस देना चाहिए कि कौन इसके पीछे है, इसका परपेटर कौन है, फिर इसको फाइनेंशियली कौन कर रहा है। तो ये सबको लाइट में ला के इनको जल्द से जल्द जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस दीजिए। ठीक है, सो ये जो चाइना जो रेयर अर्थ मटेरियल में अपना ये जो दबदबा बना रखा है, तो इसीलिए इस बार क्वाड ने लॉन्च किया है क्या कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। ये जो लॉन्च हुआ है इसका पर्पस क्या है, क्योंकि ये लोग अभी तो एक कंट्री पे ये लोग रिलायबल तो वो कंट्री है नहीं, तो इन लोग को चाहिए कि हमें कुछ अलग से कंट्री मिले जहाँ से कि रेयर अर्थ मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि अगर चाइना बंद कर देगा तो यहाँ पे दुनिया में सिक्योरिटी और इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। तो इसीलिए उसने बोला कि ठीक है कि हम लोग चलो एक कोलैबोरेशन बनाते हैं, कोलैबोरेशन बना के हम जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हम कहीं से अदर कोई सोर्सेज है तो हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके हम अपना जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक को वो लोग बैलेंस करते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि हमारा जो कोल्ड माइन जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसमें भी ये जो हमारा जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होता है वो वहाँ पे मिला हुआ है, मतलब मिलता है वहाँ पे। फिर आता है कनाडा में भी अभी रिसेंटली आई थिंक पिछले महीने ही उसका एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि कनाडा में भी कहीं कहीं कुछ जगह में रेयर अर्थ मटेरियल्स या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स का भी कोई जगह है, मतलब कहीं कहीं आपको उसका मिलता है, उसका जो डिपोजिशन है ना वही मिलता है। सो मैं आपको रेयर अर्थ मटेरियल क्या है, ठीक है, उसमें ये कौन कौन से चीज़ों में पर्पस में यूज़ होता है नॉल, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, सो अभी मैं आपको बोलती हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो हमारा क्वाड है ना, क्वाड का कोई ऐसा कोई डेफिनेट हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हर एक ग्रुप का हेडक्वार्टर्स होते हैं, लेकिन क्वाड का कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है। फिर क्वाड का जो मतलब जो 2017 में जब वो रीफॉर्म हुआ ना, 2017 से लेके 18 तक जब वो रीफॉर्मेशन हुआ था, उसमें क्वाड 5 बार मीटिंग किया था। वो एक साल के अंदर 5 बार मीटिंग किया था। और इन पर्सन जो मीटिंग होता है सामने सामने बैठ के जो आमने सामने जो बातें होता है ना, ये लोग इनका शुरू हुआ था 2021 सितंबर 24 को। और ये जो क्वाड फॉर्मेशन में चाइना को जो ये खटकता है कि नहीं हमें ये क्वाड नहीं चाहिए, ये क्वाड को डिसमेंटल करो, इसको डिस्पर्स करो एंड ऑल, इसका रीज़न है क्या, इसको मतलब उसको नहीं चाहिए कि मुझे दबदबा चाहिए जो नेवल एक्सरसाइज होते हैं। अच्छा, मेरे मिलिट्री और ये पावर को कोई चैलेंज करने आ रहा है तो उसको ये बर्दाश्त नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करता है कि ये सब वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं हमें नहीं करना है नो। सो इसलिए वो डिप्लोमेटिकली, मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि वो डिप्लोमेटिकली कैसे करता है ये सब। सो कहीं कहीं तो जब ये चाइना, ये कहीं ना कहीं वॉर बिटवीन चाइना एंड वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं इसको कुछ जगह पे इसको बोलते हैं 21st सेंचुरी न्यू कोल्ड वॉर, क्योंकि ये तो मतलब ओपन वॉर तो होगा नहीं, तो ये कोल्ड वॉर ही है। ठीक है, सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स कहीं पे मिस किया है, कि ये जो पॉइंट्स है इसको मैंने मिस किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं, बाय, नमस्ते।